तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। हम सभी लोग कक्षा 10 के अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे लास्ट अध्याय जो है वो उपभोक्ता अधिकार है। तो यानी उपभोक्ता है ना, जो हम सभी लोग होते हैं, हम लोग का अधिकार क्या है, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जब भी अर्थशास्त्र में क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, इस अध्याय से 100% पूछा जाता है। हमेशा हर ईयर आपको मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी लाइन के साथ। कहते हैं, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ही न दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की। तो बिल्कुल हमें इतनी भी ऊंचाई पर जाना ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे अपने दिखाई देने चाहिए, अपनों का साथ नहीं छूटना चाहिए, यानी आप लोग का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो मैं ऊपर वाले से ही दुआ करूँगा कि आप सभी लोग हमेशा ज़िंदगी में कामयाब बने, आगे बढ़ें, पढ़ते रहें हमेशा बच्चों। और उसी सेशन पे आज हम सभी लोग बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक अर्थशास्त्र पर। सबसे पहला हम बात करते हैं उत्पादक कौन होता है और उपभोक्ता कौन होता है। ध्यान से समझिए, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक कंपनी ए लगाया, क्या बनाए, हमने एक कंपनी ए को लगाया और हमारी जो ए कंपनी है ना वो बिस्किट बना रही है। क्या बना रही है, बिस्कुट को बना रहा है, और आप सभी बिस्किट खाते हैं। तो ये हमारी जो कंपनी है वो बिस्कुट बना रही है, और बिस्कुट बनाने के बाद ये अपना बिस्कुट को मार्केट में बेच रही है। और यहाँ पे मार्केट है, क्या है, मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है। इस मार्केट में ये हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है, यानी उपलब्ध है। और यहाँ पे जो गांव के लोग हैं ये जब जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में जाकर इस जब बिस्किट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, यानी इसका क्रय करते हैं। क्या करते हैं, क्रय करते हैं। जब इसको खरीदते हैं तो ये बच्चे उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। किसी चीज़ का क्या करते हैं, ये क्रय विक्रय करते हैं। क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, कोई चीज़ को ये खरीदते हैं किसी जगह पे जाकर, ठीक है। भले ही वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें या फिर अगला कोई व्यक्ति करे, लेकिन जो इंसान किसी भी चीज़ को, जब कोई चीज़ को परचेज करता है, खरीदता है, तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता किसी चीज़ का उपयोग करने वाला, खरीदने वाला। क्लियर हो गया। तो ये उपभोक्ता होता है। और दूसरा चीज़ देखेंगे, उत्पादक। अब देखेंगे यहाँ पर जो कंपनी ए है ना, ये किसका काम कर रही है, ये उत्पादक का काम कर रही है। क्लियर हो गया। तो जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, अलग अलग तरह के कारखाने जो होते हैं वो एक उत्पादक का कार्य करते हैं, वो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो उपभोक्ता होता है वो जो उत्पादक द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसको परचेज करता है। कौन, उपभोक्ता। क्लियर हो गया दोनों में अंतर। ध्यान से सुन लीजिए, उत्पादक जो होता है वो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी जगह पर किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट या उत्पाद का वो निर्माण करता है, और जब वो मार्केट में जाता है तो उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो आज क्या आप मुझे बता सकते हैं, कहेंगे सर आज इस तरह से तो हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। हर एक बच्चा आज देखा जाए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसे भी प्रकार का व्यक्ति हो, हर एक लोग बच्चों कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। और जो हम लास्ट अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें उपभोक्ता अधिकार अध्याय ही दिया है। किसका अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार। यानी देखा जाए तो हम आप सभी लोगों का अधिकार, कौन सा अधिकार है जो हमारे आपके पास होना चाहिए। आज इसके बारे में कुछ एक दो ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो उस प्रश्न को मैं अच्छे तरीके से आपके बीच में लिखता हूँ, और सबसे पहले जैसे ही प्रश्न को मैं लिखूंगा, मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉपी में नोट भी करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रश्न को उतार दे रहा हूँ, तब ध्यान से देखिए बच्चों। हमने जो प्रश्न लिखा है आपके बीच में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, पूरे अध्याय का निचोड़। अभी एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न अभी आपको हम और पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा उपभोक्ता का शोषण क्या है और बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जा रहा है। क्या आपको नहीं पता है कि आपका शोषण मार्केट में कैसे किया जा रहा है। आज दुकानदार उपभोक्ता हम आप लोग हैं,
और हम आपका शोषण कहाँ होता है? हमारा आपका शोषण जब हम किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो वहीं पर तो शोषण होता है। कहने का अर्थ यह है कि उपभोक्ता का शोषण उस स्थिति से है कि जब दुकानदार हमें सामान को कौन देता है? नकली सामान को देता है और इसके बदले में वो हमसे ज्यादा रुपए लेता है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से भी ज्यादा पैसा लेता है। एमआरपी जिसे बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एमआरपी से ज्यादा भी पैसा ले लेता है और इसके बावजूद भी हमें खराब सामान देता है। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है? शोषण होता है। तो वही कहा जा रहा है उपभोक्ता शोषण क्या है? तो उपभोक्ता का शोषण इस स्थिति से है कि जब दुकानदार हमें घटिया सामान, नकली सामान भी देता है और इसके बदले वो हमें अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पैसे भी ले लेता है, तो वो बच्चों क्या होता है? उपभोक्ता का शोषण होता है। और इस मार्केट में आज इसका शोषण निम्न प्रकार से किया जा रहा है, निम्न प्रकार से किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए किस किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं सबसे पहले हेडिंग आपके बीच में डाला हूं क्योंकि बच्चों ये लॉन्ग प्रश्न है, अच्छे से हेडिंग डाल डाल के एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताएंगे। देखिए पहला, सबसे पहला है कम तौलना या मापना। पहली हेडिंग कौन सी है? कम मापना या तौलना। इससे भी उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आप जब दुकान पे जाते हैं बच्चों तो आज आपको पता है डिजिटल मीटर चल गए हैं, है ना। डिजिटल वेट जो किया जाता है, डिजिटल ज़्यादातर मीटर लग गए हैं। तो उनमें क्या होता है बच्चों? हर एक चीज़ में आज धोखाधड़ी चल गया है। उसमें दुकानदार अपने फायदे के लिए वो क्या करता है? अपने सामान जब कोई खरीदते हैं तो सामान को कम मापता है, कम तौलता है, थोड़े से फायदे के लिए। तो इससे बच्चों क्या होता है? हमारा आपका शोषण होता है। क्लियर हो गया। और दूसरा है घटिया सामान। आपको पता है आज जो अच्छी चीजें होंगी ना, बहुत अच्छी चीजें, यदि दुकानदार अच्छी अच्छी चीजों को बेचेगा ना तो प्रॉफिट उसे बहुत कम मिलेगा, लेकिन कोई खराब चीजों को जब बेचेगा ना तो उसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादातर दुकानदार स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं? वो सामान को, खराब सामानों को लाकर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों? इससे हमारा आपका, इससे भी शोषण किया जा रहा है। अगला है अधिक या भारी कीमतें। तो अधिक या भारी कीमतें कैसे होती हैं? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ज्यादातर लोग आज परेशान हैं कि दुकानदार कोई सामान लेकर आता है तो उसे मार्केट में कस्टमर को एमआरपी, अधिकतम निर्धारित खुदरा मूल्य से भी ज्यादा पैसे में देता है। इससे भी बच्चों उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। अगला है नकली उत्पाद। तो आप सभी को पता है ज्यादातर दुकानदार सामान को लेके आते हैं, नकली सामान, डुप्लीकेट टू कॉपी लेकर आएंगे और बोलेंगे नहीं ये सामान ब्रांडेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन लालच में आकर पैसे कमाने के लिए वो हमें आपको नकली सामान देते हैं और इस प्रकार भी हमारा आपका क्या होता है? शोषण होता है। अगला देखेंगे झूठी या अधूरी जानकारी। पहला चीज तो कुछ लोग को जानकारी होती है तो पैसे के लालच में हमें आपको झूठी जानकारी देते हैं और हमें आपको कुछ पता नहीं होता है क्योंकि हम आप तो सामान के बारे में जानते नहीं हैं, तो इसलिए दुकानदार हमें झूठ बोलकर हमें सामान को दे देता है। इससे भी हमारा शोषण होता है। और साथ ही साथ अधूरी जानकारी, और जिस दुकानदार को पता नहीं होता है, सही जानकारी नहीं पता होती, इसके बावजूद भी वो हमें आपको अधूरी जानकारी दे देता है। इससे भी हमारा आपका नुकसान होता है। गलत सामान खरीद के लेकर आ जाते हैं, नुकसान होता है। इससे भी हमारा क्या होता है? शोषण होता है। और सबसे ज्यादा बच्चों आज जो मार्केट में शोषण हो रहा है उपभोक्ता का, वो छठवां हेडिंग देखेंगे, मिलावट व अशुद्धता। आज किस चीज में नजर उठा के देखिए, कोई ऐसा चीज बचा नहीं जिसमें मिलावट नहीं है, जिसमें अशुद्धता नहीं है। आप देखेंगे हर चीज में मिलावट आपको मिलेगी, चाहे वो तेल हो, चाहे मसाला हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज हो, गेहूं हो, चावल हो, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दाल में मिलावट मिलेगी, एक एक चीज जितना है सब में मिलावट मिलेगी। बस किस लिए बच्चों? सिर्फ थोड़ा पैसे कमाने के लिए। दुकानदार लालच में आकर पैसे कमाने के लिए सब चीज में मिलावट कर देगा और मिलावट करके हमें आपको बेच देगा, क्योंकि हमें आपको जानकारी नहीं होती और हम जाते हैं सामान को खरीद कर लेकर चले जाते हैं। दुकानदार का 10 रुपए लगा रहता है, लेकिन उसी 10 रुपए से वो 100 रुपए कमा लेता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? सामान में मिलावट कर देता है, अशुद्धता कर देता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बच्चों मार्केट में आज उपभोक्ता का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। और मुझे लगता है इसको अच्छे तरीके से आप बनाकर लिख सकते हैं, पूरे लॉन्ग आंसर में 80 से 100 वर्ड में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार किया जा रहा है? नंबर 1 कम मापना या तौलना, नंबर 2 घटिया सामान, नंबर 3 अधिक या भारी कीमतें, नंबर 4 नकली उत्पाद, नंबर 5 झूठी या अधूरी जानकारी, नंबर 6 मिलावट व अशुद्धता। इतनी हेडिंग लिखकर इसके बारे में अच्छे से लिखेंगे जैसे मैंने बताया,
ताकि आपको जब भी परीक्षा में आए बराबर नंबर मिल सके। तो चलिए इसके बाद हम आपको एक प्रश्न और कराएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, आप सभी लोग अच्छे तरीके से पूरे जोश में रहिए। समीर सर इतने जोश में इतने अच्छे से क्लास की तैयारी कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, सो रहे हैं फिर भी क्लास ले रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं बता दूं, हमारे देखिए समीर सर हैं, समीर कहते हैं ना शीतल वायु हवा पवन, है ना, समीर सर हैं। तो बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे से क्लास को ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों वो इतने मगन हो गए हैं ना कि सो रहे हैं फिर भी क्लास को ले रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि सर ये होगा वो होगा, ऐसा लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मैं आपको बता दूं बड़ी मेहनत के साथ 2 क्लासें हो गई है, 2 क्लासें हो गई है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनकी सुबह तक 10 क्लासें हो जाएगी। तो हमसे ये टारगेट भी लगाए हैं कि सर जितनी क्लास लेंगे उतनी ज़्यादा हम क्लास लेंगे। तो मेरी तीसरी क्लास होने जा रही है, अब सर का देखते हैं। अभी सर फिर जग जाएंगे, परेशान ना होइए, आपके लिए सर तैयार हैं बिल्कुल, रात दिन एक कर दिए हैं। टेंशन ना लो, समीर सर हैं आपके साथ, हम भी आपके साथ हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, पहला मैं अभी आपको प्रश्न पढ़ाए थे, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जा रहा, वर्णन कीजिए। और आपने अच्छे से पढ़ा कि किस तरह से हमारा शोषण मार्केट में किया जा रहा है, दुकानदार किस तरह से करता है। अब ध्यान से देखो, एक प्रश्न आया, उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है। मतलब हमें जागरूक होना, उपभोक्ता कौन है बच्चों? हम सभी लोग हैं। तो हमें सबको मार्केट में जागरूक होना क्यों जरूरी है, ये हमें लिखना है। तो देखो वही पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न, लेकिन दोनों का उत्तर अलग अलग है। उस समय हमें यह पूछा था कि उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जा रहा है, तो हम बताए कि हमारा शोषण इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या पूछा, हमें जागरूकता होना क्यों आवश्यक है, हमें जागरूक होना क्यों जरूरी है। अरे भाई, जागरूक होना इसीलिए तो जरूरी है कहीं हमारा शोषण ना हो। तो कहने का अर्थ वो जो उत्तर था, अगर उसी को हम इसमें भी लिख देंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे बच्चों, जिस तरह से आज मार्केट में हमारे देश में जितने भी दुकानदार होते हैं, अनेक ग्राहक को क्या करते हैं, अनेक तरह से शोषण करते हैं। उस शोषण से बचने के लिए हमें मार्केट में जागरूक का होना बहुत जरूरी है, हमें जागरूक बनना बहुत जरूरी है। इसलिए आवश्यकता हमें जागरूक बनने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज के समय पे बड़े सारे दुकानदार सामानों में मिलावट कर देते हैं, तरह तरह की चीजों को, नकली सामान हम लोग के बीच में बेच देते हैं। तो इसलिए हमें उनकी जानकारी के लिए, हमें उससे बचने के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, दूसरा है कम मापना या तौलना। आज आपको पता है मार्केट में दुकानदार अपने फायदे के लिए सामान को कम मापता है, कम तौलता है, और क्या करता है, नकली सामान हमें आपको बेच के चला जाता है, झूठी जानकारी दे देता है। क्या करता है, नकली प्रोडक्ट को बेचकर झूठी जानकारी देता है, अशुद्धता वाली चीजों को दे देता है, मिलावट वाली चीजों को दे देता है, और क्या करता है, उससे अपना प्रॉफिट कमाता है, और हमें आपका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो बच्चों, इसी से बचने के लिए हमें उपभोक्ता जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। फिर से ध्यान से सुनिए, जो मार्केट में शोषण हो रहा है, उसी शोषण से बचने के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वो शोषण किस प्रकार से हो रहा है, मैं पहले प्रश्न में ही आपको बता दिया, वही शोषण को लिख देंगे कि वो शोषण मेरा ना हो, इसी वजह से हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं दोनों प्रश्न को इसलिए चूज किया क्योंकि पहले प्रश्न से ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। किस तरह से, पहले में मार्केट में शोषण कैसे हो रहा है उसके बारे में जाने, दूसरा मार्केट में हमें जागरूक होना क्यों जरूरी है, उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों जरूरी है। तो बच्चों, उपभोक्ता को जागरूक होना इसलिए जरूरी है ताकि आपका मार्केट में, समाज में किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यही उपभोक्ता अधिकार में आया था। एक भारतीय गवर्नमेंट ने उपभोक्ता जागरूकता के लिए, उपभोक्ता के अधिकार के लिए एक एक्ट निकाला था। देखो मैं आपके यहां बोर्ड पर लिख भी दिया हूं, वो था बच्चों कोपरा। क्या था? कोपरा। देखो मैं लिख दिया हूं। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर आपका उपभोक्ता होता है, जिसके बारे में अभी तक हम सभी लोग पढ़े। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहां लिख देता हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट माने क्या होता है? कानून। तो बच्चों, ये उपभोक्ता का अधिकार अधिनियम आया था। कब आया था? 1986 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। उपभोक्ता के अधिकार के अधिनियम के संबंधित भारत सरकार ने 1986 में एक गाइडलाइंस जारी किया, एक अधिनियम जारी किया, जिसको कोपरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोपरा के नाम से जानते हैं। कोपरा के नाम से
कोपरा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर प्रश्न आता है कोपरा किसे कहते हैं या कोपरा से क्या तात्पर्य है तो तुरंत समझ जाना, जहां भी आपको कोपरा मिल रहा है आप ये समझना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये उपभोक्ता संबंधी अधिकार अधिनियम है जो 1986 में भारत सरकार लेकर आई थी। और इस नियम कानून को और ज्यादा कड़ाई से पालन कराने के लिए कड़ी शासन व्यवस्था इसमें लागू की और वो अधिनियम में संशोधन किया गया 1993 में, और 1993 में इससे और कड़ा कानून आ गया जो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम संबंधित था, जिसमें उपभोक्ता के अधिकार की बात की गई थी, उसके अधिकार को मांग सकता था। और आज पूरे भारत देश में 500 उपभोक्ता अदालतें हैं। कौन सी अदालतें? उपभोक्ता अदालतें हैं 500 उपभोक्ता अदालतें हैं सिर्फ भारत के अंदर। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाता है कोपरा एक्ट क्या था, कोपरा अधिनियम क्या था या कोपरा से क्या तात्पर्य है, तो आप ध्यान से देखेंगे कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जो 1986 में उपभोक्ता अधिकार संबंधी अधिनियम भारत सरकार लेकर आई थी। और इस अधिनियम में 1993 में संशोधन किया गया और इसमें और कड़ा कानून लाया गया जिससे उपभोक्ता का अधिकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। और ये कानून आज हमारे पूरे भारत देश में लागू है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए बच्चों, हमने 3 प्रश्न को पढ़ा। एक, उपभोक्ता का शोषण किस किस प्रकार किया जा रहा है उसका वर्णन किए, और दूसरा उपभोक्ता जागरूकता को पढ़े, और चौथा हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा था, तो चौथा हम सभी लोग पढ़े कोपरा अधिनियम क्या है। तो चलिए बच्चों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।